करेंगे पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के हवाले से। और जैसा कि आप जानते हैं कि मरकजी सरकार की जानिब से इस सेशन के दौरान बहुत सारी बिलें लोकसभा और राज्यसभा के अंदर लाई अमेंडमेंट के लिए, और उन्हीं बिलों में एक बिल जो है वो जम्मू कश्मीर फार्मेसी एक्ट के हवाले से अमेंडमेंट के लिए लाई गई और पास की गई। और सरकार का मानना है कि इससे मजीद नौजवानों को जॉब हासिल करने में आसानी होगी। जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक ये पहला बिल है जो इस बार पास हुआ है और जम्मू कश्मीर फार्मेसी तरमीमी बिल लोकसभा के अंदर पास हो चुका है। और फार्मेसी बिल को मंजूर जब कराया गया तो जो अहल या रजिस्टर्ड अफराद हैं 2011 के बाद उनको फार्मेसी एक्ट के तहत फार्मासिस्ट के तौर पर रजिस्टर होने की इजाजत दी गई है। इस बिल के जरिए उनका रास्ता बहुत साफ हो गया है। इस तरह दोनों कानून साजी के हवाले से इब्हाम को दूर किया गया। शक व शुबात थे और बहुत सारे फार्मासिस्ट जो डिग्रियां करके बैठे हुए थे, लेकिन परेशानियां बहुत ज्यादा थी क्योंकि अगर सीट्स भी थी तब भी कई मकामात पर ये परेशानी आ रही थी कि उनको आइडेंटिफाई करके उनको इस वक्त जॉब्स के लिए मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी उन्हें दी जाए, लेकिन ये मौका बहुत कम आया था। यही वजह है कि फार्मेसी करने वाले लोगों की अच्छी खासी तादाद थी और जम्मू कश्मीर के अंदर 370 की मनसूखी के बाद भी कई नौजवान जो सेंट्रल एक्ट के तहत आज के वक्त में फार्मेसी तो करते हैं, लेकिन कवानीन जरा अलग थे, इसलिए परेशानी ज्यादा आ रही थी। लेकिन वज़ीर सेहत मनसूख मांडविया की तरफ से कहा गया कि तब्दीलियों से जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे और बिल जैसे ऐवान में पहुंचा तो सूती वोट से मंजूर किया गया, किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की। और जम्मू कश्मीर फार्मेसी एक्ट के तहत अगर कोई रजिस्टर्ड है या अहल फार्मासिस्ट है, अफराद है, तो उनकी हैसियत से मुतल्लिक मसाइल को दूर करने की कोशिश इस बिल के जरिए की गई है जो लोकसभा के अंदर पास हो चुका है। मौजूदा निजाम के तहत मुल्क में फार्मेसी प्रैक्टिस करने वाले जितने भी लोग हैं, फार्मेसी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन उनके लिए लाजमी है। कोई भी शख्स जिसका नाम जम्मू कश्मीर फार्मेसी एक्ट 2011 के तहत रखे गए फार्मासिस्ट के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, या इसके पास अहलियत है, मेडिकल असिस्टेंट है, फार्मासिस्ट है, या अगर रजिस्ट्रेशन इसमें इसकी हुई है, नाम दर्ज किया गया है, या इसके पास अहलियत है, अगर इंतजामिया को, अथॉरिटीज को या मजाज अथॉरिटी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको लगता है कि ये रजिस्टर्ड अफराद हैं, तो समझा जाएगा कि 2011 के बाद भी कई नौजवान जिनको अब तक मौका नहीं मिला था वो इस बिल में तरमीम होने के बाद रजिस्टर्ड या अहल माने जाएंगे। अगर कोई तकनीकी परेशानी थी तो वो भी दूर कर ली गई है। दूसरी बात जो क्लियर की गई है इस बिल के पास होने के साथ वो ये है कि फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत जो कोई भी जम्मू कश्मीर फार्मेसी एक्ट 2011 के तहत बतौर फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड है या 2011 के एक्ट के तहत मुकर्रर करदा अहलियत रखता है, वो फार्मेसी के तहत बतौर फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करने का अहल होगा, जो अब तक उसको मौका नहीं मिला था, बीच में कुछ परेशानियां आई। और फार्मेसी एक्ट 1948 को इस तरह रजिस्टर समझा जाएगा कि जिस तरीके से बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों में काम होता है एक्ट के मुताबिक। अब क्या होगा कि इस तरमीम के नाफिज होने के 1 साल के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त जमा करने के लिए मुकर्ररा फीस के साथ अपना फॉर्म जमा कराना होगा उन तमाम उम्मीदवारों को। और मरकजी वजारत सेहत की तरफ से यह भी साफ किया गया कि जम्मू कश्मीर के हालात अब पहले से बेहतर हुए हैं, लिहाजा मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह मरकजी कवानीन के तहत, एक्ट के तहत उन नौजवानों को भी मौका मिलना चाहिए जो फार्मेसी करके बैठे हैं लेकिन मौका नहीं था। लेकिन जब बिल पास हुआ और कुछ बातें कही गई मरकजी वजारत सेहत की जानिब से, मनसूख मांडविया जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, उनकी बात जरा सुनते हैं कि मकसद असल में इस बिल का क्या था। सर, द बिल में बी पास। The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye, and those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill is passed. बिल अमेंडमेंट लाने का उद्देश्य यही था कि मेरे जम्मू और कश्मीर के कोई युवाओं को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी अपॉर्चुनिटी पर कोई असर हो रही है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप छूट गए हैं, 1 साल हम देते हैं आपको, 1 साल में आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाइए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसको भी नहीं लगना चाहिए कि मैं अपॉर्चुनिटी से वंचित रह गया। आइए, आपको भी अब फायदा मिलेगा। जिस तरह से मेरे जम्मू कश्मीर के युवाओं के अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं फार्मेसी एक्ट में 32C को अमेंड करने के लिए इस सभागृह के सामने ये बिल मैंने रखा था। सब लोगों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया। मैंने मेरी ओर से जो बात रखनी थी
वो भी रखी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गति से नहीं चलता था, बाधाएं हुआ करती थी, लोगों में डर था, नहीं केवल बाहर के लोग वहां जाके काम करें उसको ही डर लगता था, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बाहर निकल के काम करने के लिए भी डर लगता था। लेकिन मोदी जी ने जब से धारा 370 हटाई है तब से वहां आमूलचूल परिवर्तन हम देख रहे हैं। मैं तो एक एज ए हेल्थ मिनिस्टर वहां देख रहा हूं, जिस तरह से वहां स्थिति थी, वहां के लोगों को स्वास्थ्य के लिए दूर सुदूर जाना पड़ता था। जम्मू कश्मीर में खास करके प्राइवेट हॉस्पिटल की जगह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने की वहां की जनता की आदत थी, लेकिन हॉस्पिटल नजदीक नहीं थी, हॉस्पिटल दूर थी, कई दूर उसको जाना पड़ता था, उसमें भी कठिनाई थी। उसको टर्शरी केयर के लिए जाना हो, वहां कर्फ्यू लगी हुई हो, लोग जा नहीं सकते थे और लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही थी। लेकिन जब से धारा 370 हटी है और भारत के सारे कानून वहां लागू हो गए हैं, सारे भारत सरकार के डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर यूटी में कार्यरत हो गए हैं। आज मैं केवल जम्मू कश्मीर के बारे में कहूं तो थोड़े दिन पहले मुझे एक समाचार दिया गया, पुलवामा में आयुष्मान भारत योजना के तहत पहला ऑपरेशन किया गया। वहां कोई हार्ट का ऑपरेशन नहीं होता था। आयुष्मान भारत योजना के पहले वहां सुविधा ही नहीं थी। आज आयुष्मान भारत योजना का इंप्लीमेंटेशन दूर सुदूर डिस्ट्रिक्ट में होने लगा। वहां आयुष्मान भारत कार्ड सैचुरेशन मोड में आगे बढ़ रहा है, हर लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिल रहा है और वहां के यूटी के द्वारा, वहां यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा बहुत अच्छी तरह से उसका इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है। आज वहां के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन हो रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। दूर सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में बसने वाले मेरे जम्मू कश्मीर के भाइयों को उसको आज डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर और कश्मीर जम्मू में या तो श्रीनगर में जाने के लिए भी बाद में आवश्यकता होती है, जब उसका डायग्नोसिस वहां ही हो जाए। जम्मू कश्मीर में टेली कंसल्टेशन के द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्पोक के रूप में ये थे मरकजी वजीर सेहत, जो कि लोकसभा में बिल मंजूर होने से पहले जम्मू कश्मीर के सेहत महकमे की और सेहत के हवाले से जो इकदामात मरकजी सरकार की जानिब से उठाए गए हैं और ख़ासकर दफ़ा 370 के खात्मे के बाद की जिक्र मरकजी वजीर ने की और कहा कि इससे पहले जहां लोगों को बहुत सारे मसाइब का सामना करना पड़ता था, लेकिन साल 2019 में लिए गए फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी हद तक राहत